नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में पिछले 4 दिनों के बाद गुरुवार को अचानक बढ़े कोरोना पॉजिटिव। बसों का परिचालन शुरू, सफर के दौरान विशेष सावधानी की जरूरत। 50 साल के ज़्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की काम की होगी समीक्षा। गंडक नदी के कटाव से दहशत में है धूप सागर के ग्रामीण। कोरोना काल में SNCU में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। और बिहार पुलिस में SI और सार्जेंट आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में कोरोना संक्रमण पिछले 4 दिनों तक कम रहने के बाद गुरुवार को फिर अचानक बढ़ गया। जानकारी है कि गुरुवार को जिले में 58 और लोग कोरोना से संक्रमित मिले। जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2605 तक पहुंच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 16 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2006 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या वर्तमान समय में 599 है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक करीब 66,000 से अधिक लोगों की कोरोना जाँच की गई है। वर्तमान समय में कोरोना के कुल 599 एक्टिव मामलों में से 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए PMCH भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 431 लोगों का इलाज उनके होम क्वारंटाइन में ही किया जा रहा है, जबकि शेष बचे लोगों को कोविड वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर TNC ने बताया कि कोरोना से संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों के अलावा उनके आसपास के लोगों की भी जाँच करने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन 3 में कोरोना संकट काल में बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विशेष निर्देश भी जारी किया गया है। बगैर मास्क के बसों में सफर करना की अनुमति नहीं है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया है। DPM धीरज कुमार ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करते समय कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बरती जाने वाली सभी सावधानियां को आवश्यक अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक यात्रा के समय वाहनों में 3 लेयर वाले मास्क अवश्य लगाए। साथ ही बसों में बैठते समय यह कोशिश करें कि बगल में बैठे लोगों से दूरी उचित बनाए रखे। वाहनों के हिस्से को यात्रा के दौरान बेवजह न छुए। वाहनों से उतरते वक्त सामाजिक दूरी का पालन करें। यात्रा के समय सैनिटाइजर की छोटी शीशी अपने पास जरूर रखे। कुछ अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करते रहे। उन्होंने बताया कि बस संवाहकों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके तहत वाहनों की प्रतिदिन धुलाई के साथ आवश्यक साफ सफाई, प्रत्येक यात्रा के बाद बस की पुनः सफाई, वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय यात्रियों की शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना दिशा निर्देश में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह यात्रा के दौरान निर्धारित मानक का अनुपालन करे, ताकि उसका परिवार व संबंधित व्यक्ति के कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं हो सके। बिहार में विधानसभा की चुनाव सरगर्मी के बीच पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार की तरफ से आदेश जारी में 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों के काम की समीक्षा की जाएगी। सिपाही से लेकर DSP तक 50 की उम्र में पूरी करने वाले पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर होगी। कहा गया है कि यदि वे अपना काम में दक्ष नहीं पाए जाते हैं तो उनके सेवा पर विचार किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी जिलों के SP और रेल ASP को पत्र जारी कर ऐसे कर्मियों की सूची भेजने को कहा गया है। समीक्षा हर महीने के 9 तारीख को की जाएगी। उधर आदेश के आते ही बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने विभाग के इस फैसले के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि विभाग तुरंत फैसले को वापस ले। कुचायकोट प्रखंड के धूप सागर विश्वंभरपुर गांव के पास गंडक नदी का कटाव जारी है। नदी की तेज धारा के कारण कटाव रोधी कार्य में बाधा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभाग द्वारा 10 एजेंसियों के माध्यम से कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कटाव जारी है। गंडक नदी में जल स्तर घटने के साथ ही बीते शनिवार से धूप सागर विश्वंभरपुर गाँव के पास नदी तेजी से कटाव करने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी अरशद अजीज
तेज के साथ अन्य पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। अभियंताओं की टीम मौके पर कैंप कर कटाव रोधी कार्य का मॉनिटरिंग कर रही है। गुरुवार को भी तमाम एजेंसियां कटाव रोधी कार्य में जुटी रही। इस बीच कटाव रोधी कार्य के बाद भी नदी का कटाव तेज होने को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वैश्विक महामारी कोरोना में भी नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें सिंक न्यू बोर्न यूनिट की भूमिका अहम है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नवजातों में होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं की पहचान कर उन्हें बचाया जा सकता है। इस दिशा में गृह आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम के तहत आशा घर घर जाकर परिवार के लोगों को नवजात के बारे में होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं की जानकारी दे रही है। साथ ही जन्म के समय 1800 ग्राम या उससे कम वजन के नवजात एवं 34 सप्ताह के पूर्व जन्म लिए नवजात को बेहतर देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से सभी जिला अस्पतालों में SNCU की स्थापना की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर TN सिंह ने बताया कि SNCU में डिस्चार्ज होने के बाद भी कम वजन वाले बच्चों की मृत्यु का अधिक खतरा रहता है। स्वास्थ्य नवजात की तुलना में जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में कुपोषण के साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास की दर प्रारंभ से उचित देखभाल के अभाव में कम हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए नवजात के डिस्चार्ज होने के बाद भी उनका नियमित फॉलो अप किया जाता है। इसके लिए असहाय शिशुओं को 3 माह से 1 वर्ष तक त्रैमासिक गृह भ्रमण कर उनकी देखभाल करती है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 1998 और सार्जेंट की 215 भर्तियां निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तय की गई है। सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट दोनों पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट किसी भी विषय से किए हुए हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण 1 अगस्त से किया जाएगा। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी देख सकते हैं। बखरौर गांव में दुष्कर्म के दौरान एक बच्ची की हत्या की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार को जदयू के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह को घेराव किया। मंजीत कुमार सिंह का घेराव कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि घटना के 72 घंटे के बाद भी अभी तक जिले का कोई भी वरीय पदाधिकारी इस गांव में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपित अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्होंने फरार हो गए आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की। बाद में जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी से बात करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को समझाकर शांत करा दिया। हालांकि इस बीच SDPO नरेश पासवान बखरौर गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उनसे फॉरेंसिक जांच के लिए टीम बुलाने तथा आरोपित को स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की। उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा गैस एजेंसी के समीप सड़क पर पानी भरे गड्ढे में एक बाइक पलट गई। इस हादसे में सवार एक युवक की मौके पर मौत होने की सूचना पर पुलिस ने युवक को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमण की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग के दिशानुसार 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हो गई। बिशंभरपुर पुलिस ने तिवारी मटिहिनिया में बाइक से शराब लेकर जा रहे एक युवक की तलाशी ली। इस दौरान बाइक सवार से 110 बोतल विदेशी शराब जब्त किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में पिछले 4 दिनों के बाद गुरुवार को अचानक बढ़े कोरोना पॉजिटिव। बसों का परिचालन शुरू। सफर के दौरान विशेष सावधानी की जरूरत। 50 साल के ज़्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की काम की होगी समीक्षा। गंडक नदी के कटाव से दहशत में है धूप सागर के ग्रामीण। कोरोना काल में SNCU में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। और बिहार पुलिस में SI और सार्जेंट आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।